नहीं, दावोस में जो इन्वेस्टमेंट्स आई, हर राज्य के मुख्यमंत्री वहां आज जा चुके हैं। सचमुच कितना आया, रियलिटी कितनी होगी, उसमें जॉब क्रिएशन की नौकरियां कितनी मिलेगी, ये सब इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बदलाव बहुत दिख रहा है कि भारत में हर राज्य से मुख्यमंत्री अभी दावोस जा रहे, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। एक ऐसा जमाना था, पवार साहब, मुझे अभी भी याद है, वो जमाने में वो और प्रधानमंत्री जी उस टाइम के गए थे दावोस, उसको 20-30 साल गए, तो दूसरे कोई राज्य से कोई नहीं जाता था, महाराष्ट्र ही जाता था। लेकिन अब सब राज्य से लोग जाने लगे, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और कंपटीशन इज हेल्दी, अच्छी बात है, भारत से और मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन इट हैज टू बिकम अ रियलिटी। हाथ में आप दावोस जा रहे, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ज्यादातर वहां भारत के ही लोग दिख रहे हैं एमओयू करते हुए, लेकिन नौकरियां कितनी होगी उसका एक असेसमेंट और ऑडिट होना चाहिए। लेकिन एक बात यही चलती है कि कैबिनेट मिनिस्टर है लोड़ा पे, उनकी ही कंपनी के लोग जाते हैं, जाता है वहाँ पे एमओयू साइन करता है, उसको लेकर भी जो इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट है वो टीका करते हैं कि इस तरीके से कभी होता नहीं है, दलाल से लेकर लोगों ने इस पर टीका नहीं, ये हमें अपेक्षा थी कि बड़े फॉरेन कंपनीज जो होंगे, जो बड़े बड़े विदेशों में बिजनेस करते हैं, ये लोगों ने ही, उनकी ही एमओयू वहां होनी चाहिए। जो भारतीय कंपनी है वो तो यहाँ सह्याद्री में भी कर सकते हैं, वहां दावोस को तो जाने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ आत्मनिर्भर भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, हम सब ने मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। अगर भारत के इंडस्ट्री जॉब और वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दावोस में जाके हमारी अपेक्षा थी कि फॉरेन कंपनीज जो है, ये अमेरिकन हो, चाइनीज हो, कई किसी के देश की भी हो, लेकिन वो भारत में आना चाहती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और हमारे बच्चों को मेरिट पे नौकरी अगर मिलने वाली हो और जिससे भारत आगे बढ़े, ये तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। फॉरेन पॉलिसी में टाई अप करें कि ऑपोजिशन को भी साथ में लेना चाहिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर